तो स्वागत है आप सबका इस कोर्स में। और अब हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 की फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो मैं आप सबके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यह है फिल्म इंडस्ट्री। भारतीय फिल्म उद्योग का व्यवसाय मॉडल विश्व के सबसे बड़े फिल्म उद्योगों में से एक है। इसका प्रभाव विश्व भर में फैला हुआ है। भारतीय फिल्म उद्योग, जिसे बॉलीवुड भी कहा जाता है, इसमें अनेक भाषाओं और अनेक सांस्कृतिक विविधताओं से परिपूर्ण फिल्में बनती हैं। इसमें हिंदी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, बंगाली और कन्नड़ इत्यादि भाषाओं में फिल्में बनती हैं, रिलीज होती हैं। यहाँ हम भारतीय फिल्म उद्योग के व्यवसाय मॉडल के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। ओके, भारतीय फिल्म उद्योग, जिसे मैंने 6 स्टेप में डिवाइड किया हुआ है, 6 स्टेप मॉडल। तो आइए देखते हैं कि वो 6 स्टेप मॉडल क्या है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री 6 स्टेप मॉडल, 6 चरणों से होकर फिल्में बनती हैं। पहला फिल्म मेकिंग। ओके, पहला है फिल्म मेकिंग। दूसरा है प्रोडक्शन हाउस। प्रोडक्शन हाउस क्या है? जहां पर पूरी फिल्म बनकर तैयार होती है, उस जगह को हम कहते हैं प्रोडक्शन हाउस। ओके, नंबर 3 है डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। फिल्मों को दर्शकों तक पहुंचाने का काम वितरण कंपनियां करती हैं। वो कौन कौन सी हैं, क्या क्या कैसे कैसे किया जाता है, सब कुछ हम इसमें देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के इस सेक्शन में। ओके, नेक्स्ट है हमारा चौथा एग्जीबिशन, यानी कि प्रदर्शन। फिल्म बनकर कंप्लीट होने के बाद फिल्म का प्रदर्शन कहाँ किया जाता है, उसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट है 5 रेवेन्यू स्ट्रीम्स। रेवेन्यू यानी कि राजस्व स्रोत, पैसे कहाँ से अर्न करती हैं फिल्में, कौन कौन से वो तरीके हैं जिससे फिल्में जो है पैसा अर्न करती हैं। जैसे कि हम सुनते हैं कि इस फिल्म ने जो है 50 करोड़ का बिजनेस किया है, 100 करोड़ का बिजनेस किया है, 500, अब तो हज़ार करोड़ की फिल्में जो है बिजनेस कर रही हैं। तो ये कौन कौन से तरीके हैं जहाँ से पैसे फिल्में कमाती हैं, उसके बारे में यहाँ देखेंगे। नेक्स्ट है 6ठा नंबर का अवसर एंड चुनौतियाँ। भारतीय फिल्मों के लिए क्या क्या अवसर हैं, क्या क्या चुनौतियाँ हैं, उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं फिल्म मेकिंग प्रोसेस। फिल्म निर्माण के पहले चरण में स्क्रिप्ट लेखन का कार्य किया जाता है, फिर कलाकारों का चयन किया जाता है, फिर पूरी फिल्म की योजना बनाई जाती है, और इस चरण में निम्नलिखित घटक शामिल होते हैं। स्क्रिप्ट, यह फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कहानियाँ और संवाद लिखने में कई कई महीने, कई कई वर्ष लग सकते हैं। कास्टिंग, प्रमुख और सहायक कलाकारों का चयन किया जाता है, और शीर्ष कलाकारों का चयन इसलिए किया जाता है ताकि फिल्म अच्छा बिजनेस करे, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रहे, जिससे कि अच्छा से अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो, फिल्म अच्छा पैसा अर्न करे। और इसीलिए मेन लीड में जो है किसी नामी गिनामी एक्टर, किसी जो है स्टार या फिर जो है मेगा स्टार को लिया जाता है, जिससे कि फिल्म अच्छा बिजनेस कर पाए। नेक्स्ट हमारा डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। डायरेक्टर यानी कि निर्देशक फिल्म का क्रिएटिव प्रमुख होता है, जबकि निर्माता वित्तीय और प्रोडक्शन संबंधी कार्यों को संभालता है। फाइनेंसिंग, फिल्म निर्माण के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था की जाती है। इसमें वित्तीय संस्थाएं, निवेशकों और कभी कभी प्रोडक्शन हाउस के द्वारा किया जाता है। अब आइए देखते हैं प्रोडक्शन हाउस। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जहाँ पर, जिस जगह पर पूरी फिल्म बनकर कंप्लीट होती है, तैयार होती है, उसे हम प्रोडक्शन हाउस कहते हैं। भारत में कई बड़ी बड़ी प्रोडक्शन हाउस हैं, जिसमें यशराज फिल्म्स, धर्मा प्रोडक्शन, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और बालाजी मोशन पिक्चर्स इत्यादि शामिल हैं। ये कंपनियां बड़े बजट की फिल्मों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और ये प्रोडक्शन हाउस फिल्म निर्माण के सभी चरणों को नियंत्रित करते हैं, जिसमें फाइनेंसिंग, कास्टिंग, शूटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन शामिल है। नंबर 3 है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वितरण। फिल्म को दर्शकों तक पहुंचाने का काम वितरण कंपनियां करती हैं, और वितरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं। पहला है डिस्ट्रीब्यूशन डील। फिल्म निर्माताओं और डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच फिल्म को रिलीज करने के लिए समझौते होते हैं। सेकेंड, मार्केटिंग। फिल्म की प्रचार करने के लिए विज्ञापन और प्रमोशन का कार्य किया जाता है, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस, ट्रेलर रिलीज और सोशल मीडिया प्रमोशन शामिल है। नेक्स्ट है रिलीज स्ट्रैटेजी। फिल्म को कितने थिएटर्स में और कौन से प्लेटफॉर्म पर कब रिलीज करना है,
इसकी पूरी योजना बनाई जाती है, जैसे कि थिएटर्स में कब रिलीज करना है, टीवी पर कब रिलीज होगी और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कब स्ट्रीमिंग होगी, इसकी पूरी योजना बनाई जाती है। नेक्स्ट है एग्जीबिशन, प्रदर्शन। फिल्म बनकर कंप्लीट होने के बाद फिल्मों का प्रदर्शन थिएटर्स में किया जाता है, सिनेमाघरों में किया जाता है। और भारतीय सिनेमाघरों की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। पहला है सिंगल स्क्रीन थिएटर्स, जो छोटे शहरों और गांवों में स्थित होती हैं और यह एक समय में केवल एक फिल्में ही दिखाने की क्षमता रखती हैं। दूसरे हैं मल्टीप्लेक्सेस, जो बड़े शहरों में स्थित होती हैं, जो एक समय में कई फिल्में दिखाने की क्षमता रखते हैं, जिन्हें हम मल्टीप्लेक्सेस कहते हैं। और थर्ड है डिजिटल एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म, जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, जी5 और एमएक्स प्लेयर इत्यादि जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने हाल ही के वर्षों में ढेर सारी इन्होंने जो है लोकप्रियता हासिल की है। और ये प्लेटफॉर्म्स फिल्में और वेब सीरीज़ दर्शकों तक डिजिटल माध्यम से पहुंचाते हैं। ओके, नेक्स्ट है 5 नंबर हमारा रेवेन्यू स्ट्रीम्स, राजस्व स्रोत, जैसे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, सिनेमाघरों में टिकट बिक्री से होने वाली आय, सैटेलाइट राइट्स, टीवी चैनलों को प्रसारण अधिकार बेचने से होने वाली आय, म्यूजिक राइट्स, फिल्मों के गाने के अधिकार बेचने से होने वाली आय, डिजिटल राइट्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को स्ट्रीमिंग अधिकार बेचने से होने वाली आय। एंड 5th ब्रांड एंडोर्समेंट एंड प्रोडक्ट प्लेसमेंट, फिल्म में ब्रांड्स और उत्पादों के विज्ञापन से होने वाली आय। फॉरेन एग्जीबिशन, अन्य देशों में फिल्म के प्रदर्शन से होने वाली है। तो इन 6 स्रोतों से फिल्म जो है राजस्व अर्जित करती है। ओके, 6th है अवसर एंड चुनौतियाँ। भारतीय फिल्म उद्योग में कई चुनौतियाँ और अवसर मौजूद हैं, जिनमें पायरेसी यानी कि अवैध तरीके से फिल्म की कॉपी करना, उनका वितरण करना एक बड़ी समस्या है, जिससे राजस्व में भारी गिरावट आती है। बजट एंड फाइनेंस, बड़े बजट की फिल्मों की वित्तीय व्यवस्था एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहती है। 3rd है राइज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती लोकप्रियता ने फिल्म निर्माताओं के लिए, एक्टर्स के लिए नए अवसर खोले हैं, लेकिन यह पारंपरिक थिएटर बिजनेस मॉडल के लिए एक संकट भी है, एक समस्या है। जैसा कि हम सभी आज देख रहे हैं कि खास करके बॉलीवुड की फिल्में आजकल सिनेमाघरों में अच्छा बिजनेस नहीं कर पा रही हैं, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं। थिएटर्स में वही फिल्में आजकल सफल हो रही हैं जो फिल्में वास्तव में कंटेंट वाइज, कास्टिंग वाइज, स्टोरी वाइज, जिनका कंटेंट अच्छा है, जिनकी कहानी अच्छी है, जिनके फिल्मों में कास्टिंग अच्छी हुई है और जो कुछ नयापन, जिन फिल्मों में नयापन है, कुछ अलग दिखा रहे हैं, वही फिल्में केवल आजकल भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में वो सिनेमा में जो रिलीज हो रही हैं फिल्में, वही जो बिजनेस कर पा रही हैं। अदरवाइज सब फ्लॉप हो रही हैं, इसलिए कि लोग जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वो फिल्में देखना चाहते हैं, थिएटर्स में जाकर इतने पैसे खर्च करके वो नहीं देखना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा ग्लोबल मार्केट। भारतीय फिल्मों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती मांग ने विश्व भर के दर्शकों तक पहुंचने के नए अवसर खोले हैं और यह सब संभव हुआ है केवल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के आने से। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं 6 स्टेप मॉडल में। तो ये है भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की स्टोरी। ओके, नाउ व्हाई कॉल्ड फिल्म इंडस्ट्री। फिल्मी दुनिया को इंडस्ट्री क्यों कहा जाता है? इंडस्ट्री इसलिए कहा जाता है, कोई भी बिजनेस मॉडल जो है हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड में, जब भी किसी चीज़ की प्रोडक्शन होती है और उसकी मेकिंग की जाती है और उसकी सेलिंग यानी कि मार्केटिंग की जाती है, तो वह इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। इसलिए यह फिल्मों में भी लागू होता है। यहाँ पर कितनी ही सारी प्रोसेस है, उन प्रोसेस से गुजरते हुए फिल्में बनती हैं और उसके बाद उसकी मार्केटिंग की जाती है और उसकी सेलिंग की जाती है, जिससे कि बिजनेस यानी कि पैसा, रेवेन्यू जनरेट होता है और इसलिए इस इंडस्ट्री को फिल्म इंडस्ट्री भी कहा जाता है। ओके, कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या है? भारतीय फिल्म उद्योग का व्यवसाय मॉडल बहुत ही विशाल और बहुत ही विस्तृत है और यह निम्नलिखित चरणों से होते हुए, प्रोसेस से गुजरते हुए किसी फिल्म का निर्माण हो पाता है, जिसमें फाइनेंसिंग, कास्टिंग और शूटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन शामिल है। और इस चरण में बहुत से लोगों की ज़रूरत पड़ती है।
इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा अवसर है लोगों के काम करने के, और आज और भी ज़्यादा बढ़ गया है OTT प्लेटफॉर्म्स के आने से। ये अवसर और भी ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि इतनी सारी प्रोसेस से होकर गुजरते हुए जब एक फ़िल्म का निर्माण किया जाता है तो उसमें हज़ारों की टीम बन जाती है। जब आप इसमें घुसने के लिए कोई एक रास्ता अख्तियार कर लेते हैं, उसमें एंटर कर जाते हैं, तो कुछ वर्षों के बाद आप अपना मनचाहा काम भी कर पाते हैं। इसलिए निष्कर्ष ये है कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की फ्यूचर ब्राइट है, उज्जवल है, और इन OTT प्लेटफॉर्म्स के आने से प्रोड्यूसर्स के, डायरेक्टर्स के, एक्टर्स के लिए इन्होंने बहुत सारे अवसर खोल दिए हैं क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के आने से अब पैसा डूबने का चांस बहुत कम हो गया है। इसलिए कि जो छोटी बजट की फ़िल्में हैं वो आसानी से कोई प्रोड्यूसर उनको मिल जाता है और फिल्में बनाकर वो रिलीज़ कर देते हैं। उन्हें थिएटर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो सीधा OTT प्लेटफॉर्म से कोलैबोरेट कर लेते हैं और वहाँ से एक नेट अमाउंट वो रिलीज़ से पहले ही ले लेते हैं और उसकी उनकी टेंशन जो है ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए इसका पूरा कंक्लूज़न ये है कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का जो फ्यूचर वो बहुत ही ब्राइट है, चमकीला है, और आप सबको मुबारक हो क्योंकि आप इस एरा में आप जो है एंटर कर रहे हैं जहाँ पर सब कुछ मौजूद है, सब कुछ। बस एक चीज़ आप अगर ध्यान में अपने संज्ञान में ले लें कि मुझे काम करना है, अगर ये प्रतिज्ञा ले लें तो वो दिन दूर नहीं है कि जो आप बनना चाहते हैं वो अवश्य बनेंगे। ओके, तो आप एक एक्टर, एक अभिनेता ज़रूर बनेंगे, बस अपने मन में वो इच्छा जगा कर रखिए। तो यह है हमारा पार्ट नंबर 1 भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की, और अब देखते हैं पार्ट नंबर 2। ओके, और अब देखते हैं पार्ट नंबर 2।